हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। ये जो है आपके पास डिपेंड है साइज ऑफ न्यूक्लियस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो देखो जरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कंपेयर द रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर 1 एंड 27। दो न्यूक्लियाई की रेडियस को कंपेयर करना है जिनके मास नंबर दिए हुए हैं, एक का 1 और एक का 27। तो देखो जरा इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है जो हमने निकाला था साइज ऑफ न्यूक्लियस में, वो कितना था, R0 ए की पावर 1/3, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें दो हैं हमारे पास मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम A1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और A2 कितना दिया हुआ है हमें, 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो A1 के लिए R1 बनेगी रेडियस, वो कितनी हो जाएगी, R0 और A1 की पावर 1/3। सिमिलरली R0 फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। R0 तो फिक्स है ना, कांस्टेंट टर्म होती है एम्पिरिकल कांस्टेंट वाली, ठीक है। और रेडियस चेंज होगी क्योंकि मास नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर चेंज है, ठीक है। एक का 27, तो ये A2 लिख रहा हूँ मैं इसको, और इसकी भी पावर कितनी है, 1/3 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अब क्या करो, इन दोनों को ना डिवाइड करो। तो देखो जरा R1 बाई में R2, कंपेरिजन ऐसे ही होंगे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये R0 A1 की पावर 1/3 और नीचे R0 A2 की पावर 1/3। ये तो आ रही होगी चीज़ समझ में, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। यहाँ से देखो ये R0 से कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देख लो R1/R2, तो इसमें देख लो आप रेडियस ही कंपेयर हो रही है ना, R1/R2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, ये है आपके पास A1 और नीचे है A2, दोनों की ही पावर 1/3 है। तो मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ इनको 1/3, बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ करते हैं इसको, देखो R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 है। तो A1 कितना है हमारे पास, 1 है, और A2 कितना है, 27 है। इसकी पावर कितनी, 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या होता है आपको पता है, क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1। और 27 का क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे, देखो जरा। जैसे ये 27 है, इसका क्यूब रूट है, तो 27 के फैक्टर लो। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3, और ये 1 3 आ रहा है। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब क्यूब रूट में आपको पता है, जैसे स्क्वायर रूट में 2 के पेयर होते हैं, यहाँ पर 3 के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 देख लो, तो सिंगल बाहर आएगा, ये 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, 3 होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो R1/R2, तो ये आ गया हमारे पास, देख लो कंपेरिजन कर दिया हमने रेडियस का। क्या आ रहा है ये, 1/3, यानी कि 1/3 भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्यूब रूट वाला किसी और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये चीज़ भी समझ में आ गई हो आपको, ठीक है। मैं दूसरा भी तरीका आपको बता देता हूँ इसको सोल्व करने का। देखो जैसे ये हमारे पास 1/27 की पावर 1/3 है, ठीक है। किसका हम क्यूब करें कि 1 आए, तो 1 का ही क्यूब करो तो 1 आएगा। और 27 कैसे आएगा अगर किसी टर्म का हम क्यूब करें, तो 3 का क्यूब करो आप तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। और इन सब की पावर क्या थी बाहर, 1/3। तो यहाँ भी मैं 1/3 लिख देता हूँ, और यहाँ भी 1/3, क्योंकि दोनों में ही 1/3 था, ठीक है। तो देखो 3 से 3 ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तब भी 1/3 आ रहा है। तो आपको जो ईजी लगे आप वैसे कर लो, ठीक है ना। तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि 1 जो है हमारे पास क्यूब किसका करके आता है, 1 का ही, और 27 क्यूब किसका करके आता है, 3 का करके आता है, ठीक है। तो एक तरह से वो क्यूब रूट ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो, पावर को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो और वो कट हो जाएगी, 3 से 3 3 से 3, तब भी 1/3 बोल सकते हो। नहीं तो सिंपल है, क्यूब रूट 1 ही होता है, और क्यूब रूट 27 कैसे निकाल दो, फैक्टर करके, कितना आता है वो 3, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो फिर R1/R2 कितना है हमारे पास, 1/3 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। सिमिलरली देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो यहीं पर ही, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो क्या कहता है इसमें, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन रेशियो 1/8, ठीक है। अब देखो ये मास नंबर दे रखे हैं आपको 1/8 में। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखो, जैसे मान लो ये रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A1/A2 मास नंबर दे रखे हैं ये, ठीक है। तो ये 1/8 को मैं 1/8 ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब आपको इसमें क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस, रेडियस की रेशियोज बतानी है आपको, ठीक है। तो वो भी सेम इसी तरीके से होगा क्वेश्चन। हमें पता है रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R0 A की पावर 1/3। यहाँ से हम R1 निकाल लेंगे, वो कैसे निकलेगा, R0 A1 की पावर 1/3, और R2 कैसे निकलेगा, R0 यहाँ पर A2 की पावर 1/3 कर देंगे। डिवाइड करो इनको, सेम है बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर देखो R0 A1 की पावर 1/3, और नीचे ये R0 A2 की पावर 1/3। समझ रहे हो बात को। देखो R0 से ये R0 कैंसिल हो गया, इसको मैं ऐसे कंबाइन करके लिख सकता हूँ A1/A2 की पावर 1/3, और यहाँ आ रहा है R1/R2, बताओ
क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसमें A1/A2 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से रेशो दी हुई थी ना 1:8, तो ये 1/8 हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसकी पावर 1/3, दैट इज ये R1/R2। अब देखो ये 1/8 की पावर 1/3 है, मतलब ये क्या है यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट ही है। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता है, 1 ही होता है। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। कैसे किया, देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 के फैक्टर ले लो, 8 के 2, 4 दा 8 2, 2 ज़ा 4। तो हम कैसे लिख सकते थे इसको, 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू में 2, और ये पावर इधर क्यूब के लिए हम क्यूब रूट के लिए ऐसे लिखते हैं ना यहाँ 3। ये देख लो पेयर बन रहा है ये 3 में, ठीक है, तो 2 सिंगल हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये समझ रहे हो इतनी बात। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, किस तरीके से हमें करना है, बस क्यूब रूट देखने आने चाहिए। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होगा हमारे पास, 2 होगा। ठीक है, तो इसमें हम रेशो लिख सकते हैं ना, अब कैसे लिखेंगे, R1/R2 आया हमारे पास 1/2, तो रेशो कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ये इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसने रेशो की फॉर्म में पूछा था, तो डिवाइड में हम इस तरीके से लिख सकते हैं रेशो को, जैसे यहाँ रेशो दी हुई थी तो हमने डिवाइड में लिख दिया था, ऐसे आंसर डिवाइड में आया तो इसको हम रेशो में ऐसे लिख सकते हैं। कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल ही है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कर लोगे ये। ओके जी, थैंक यू।